अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। नंबर 1 पांडुलिपि। नंबर 1 हो जाएगा पांडुलिपि और नंबर 2 हो जाएगा आपका देसी साहित्य। देसी साहित्य और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा विदेशी साहित्य। समझ में आई बात? साहित्यिक स्रोत को हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा पांडुलिपि, दूसरा हो जाएगा देसी साहित्य और तीसरा हो जाएगा विदेशी साहित्य। ये किताबें हाथ से लिखी जाती हैं, इसीलिए जो है इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, पांडुलिपि के नाम से बुलाया जाता है, पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपियों को मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। क्या अर्थ होता है बच्चों? हाथ से निकला। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से निकला, यानी कि हाथ से लिखा जा रहा है, वही चीज यहां बताया जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर बच्चों यहां आप देखोगे कि पांडुलिपियां जो हैं ये प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज या बुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है ना। ये देख लो, कहीं कहीं आपको जो है भुर्ज लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं जो है आपको बुर्ज लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसीलिए जो है दोनों को लिख दिया गया है। इससे जो है आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। मान लो भविष्य में आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि बताओ बाबू पांडुलिपियां जो है किस पर लिखी जाती हैं, किससे तैयार की जा रही हैं, तो आपको जो है यहां से झट से उत्तर बता देना है। और यहां से जो है हो सकता है कभी भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से भविष्य में हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि पांडुलिपियां जो है कहां कहां से मिली हैं, पांडुलिपियां जो है कहां कहां से मिली हैं और किस किस भाषा में मिली हैं। तो आपको बताना है कि पांडुलिपियां जो है मंदिरों से भी मिली हैं, बिहारों से भी मिली हैं और अन्य जगहों से भी मिली हैं। पांडुलिपियां मंदिरों से भी प्राप्त हुई हैं, मंदिरों में भी जो है मिली हैं, बिहारों से भी प्राप्त हुई हैं, बिहारों से भी मिली हैं, अन्य जगहों से भी पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और भैया संस्कृत भाषा में भी जो है पांडुलिपियां मिली हैं, प्राकृत भाषा में भी पांडुलिपियां मिली हैं, तमिल भाषा में भी पांडुलिपियां मिली हैं। समझ में आई बात? अगर देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किस तरह से होगा कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों से मिली हैं, तो आप कहना नहीं भैया अन्य जगहों से भी मिली हैं। और यहां से क्वेश्चन क्या हो सकता है, पांडुलिपियां केवल संस्कृत भाषा में ही मिली हैं, तो आप कहना नहीं बाबू पांडुलिपियां संस्कृत में भी मिली हैं, प्राकृत में भी मिली हैं और तमिल भाषा में भी मिली हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए या इसको लेकर पूछा जाएगा। तो छोटी सी चर्चा है, बस थोड़ा सा जान लेना है, काम हो जाएगा। देसी साहित्य को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका हो जाएगा धार्मिक साहित्य, पहला आपका हो जाएगा धार्मिक साहित्य और दूसरा आपका हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य।
है ना। देसी साहित्य को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य और दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्य। समझ में आई बात। और देखिए इसी गैर धार्मिक साहित्य को ही लौकिक साहित्य भी कहते हैं। कौन सा साहित्य बच्चा? लौकिक। लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य को लौकिक साहित्य भी कहते हैं। इतनी बात आपने समझा, समझ में आ गई। आगे बढ़ें तो देखिए यहां जो धार्मिक साहित्य है, यहां जो धार्मिक साहित्य है इसको भी हम लोग जो है कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जो आपका धार्मिक साहित्य है उसको भी हम लोग जो है कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे आपका यहां हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य है ना। धार्मिक साहित्य को भी हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य, दूसरा हो जाएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य और तीसरा हो जाएगा बच्चों जैन साहित्य। इतना आपने समझा, इतना आपने समझा। देसी साहित्य को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य, दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग जो है वेद को देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, महाकाव्य वगैरह को देखेंगे, पुराण वगैरह को देखेंगे, स्मृति साहित्य वगैरह के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उसको हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए बौद्ध साहित्य में हम लोग जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ को पढ़ेंगे। और जैन धर्म में हम लोग जो है जैन धर्म से संबंधित जितनी भी पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं उनको हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। इतनी बात आपके भेजे में घुस गई होगी, है ना पार्थ। आगे बढ़ा जाए, रथ को आगे बढ़ाया जाए। और यहां आप देखोगे, यहां आप देखोगे तो यहां आ जाता है गैर धार्मिक साहित्य। यहां आप देखोगे गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में भी हम लोग जो है बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे। जैसे यहां मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका टाइम जो है कम से कम 1-2 दिन बाद आएगा। इसका टाइम जो है 1-2 दिन बाद आएगा। लेकिन यहां मैं जो है कुछ चीजें बता दे रहा हूं, उसी को अभी ध्यान में रखे रहो। आगे जब इसका बारी आएगा तो वहां जो है विस्तार से पढ़ाऊंगा। गैर धार्मिक साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को, हम लोग पढ़ेंगे महाभाष्य को, हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो को, हम लोग जो है और भी तमाम ग्रंथ को पढ़ेंगे। समझ में आई बात। गैर धार्मिक साहित्य में हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, हम लोग महाभाष्य को पढ़ेंगे, हम लोग कालिदास की रचनाओं को पढ़ेंगे, हम लोग बाण भट्ट की रचनाओं को पढ़ेंगे, हम लोग जो है हर्षचरितम वगैरह को पढ़ेंगे, हम लोग जो है महाभाष्य वगैरह को पढ़ेंगे। आदि तमाम चीजों को हम लोग, आदि तमाम ग्रंथों को जो है हम लोग यहाँ लौकिक साहित्य गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इतनी बात आपके भेजे में घुसी। बोलो पार्थ, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और जो है कमेंट करना ना भूलो, है ना। इतना आपने समझा, समझ में आ गई? बोलो हाँ ना, कुछ भी बोलो। तो इतना जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले डालो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले डालो। अब देखो यहां हम लोगों ने धार्मिक साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया। तो यहीं से जो है अब अपनी
क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य को। आज हम लोग जो है ब्राह्मण साहित्य को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कल की चर्चा में जो है ब्राह्मण साहित्य काफी हद तक हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध साहित्य को आगे की चर्चा में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है आगे जैन साहित्य को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है गैर धार्मिक साहित्य को पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब जिसका बारी आएगा तब मैं उसे पढ़ाता हुआ आपको दिख जाऊंगा। और साहित्य को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि स्रोत को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका 70 से 80% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो है 20-30% के लिए चाहे और भी चीजों को पढ़ो या मत पढ़ो। समझ में आई बात? ऐसी रणनीतियां कोई नहीं बताता। तो इसीलिए हे पार्थ, तुम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनकी भी सफलता जो है निश्चित हो सके। तो आओ पार्थ, मैं अब आप सभी को ब्राह्मण साहित्य पढ़ाने जा रहा हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? आइए, ब्राह्मण साहित्य। यहां हेडिंग जो है डाल दिया गया है, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को। क्या पढ़ेंगे भैया? वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा वैदिक साहित्य, दूसरा हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। और अगला हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद को। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य को। महाकाव्य को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मृति साहित्य को। स्मृति साहित्य को, है ना? यहां देखिए एक चीज छूट गया था, आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ, है ना? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए, ब्राह्मण साहित्य को भी हम लोग जो है कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है आरण्यक ग्रंथ को पढ़ेंगे, फिर हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है महाकाव्य को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है पुराण के विषय में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है स्मृति साहित्य को पढ़ेंगे। समझ में आई बात? देखिए, मैं चीजों को जो है 2-4 बार बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के इसलिए समझा देता हूं ताकि हे पार्थ आपके भेजे में सारी बात घुस जाए और आपको आसानी से याद हो जाए। और यहीं से जो है आपका असली खेला प्रारंभ होता है। क्वेश्चन बनना, है ना? क्वेश्चन बनना जो है यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। वैदिक साहित्य को शुरू किया जाए, यस या नो? कमेंट में लिखना है यस या नो। तो वैदिक साहित्य को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य यानी कि वेदों की संख्या कितनी है, आप सभी को जल्दी जल्दी से कमेंट में बताना है। मेरे लिखने से पहले आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए कि सर, वैदिक साहित्य यानी कि वेदों की संख्या 4 है। कितनी है बच्चों? 4। पहला हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए, कभी कभी क्या होता है, परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है, परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लेता है। तो वेदों की संख्या 4 है और उनका क्रम क्या होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा? तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सामवेद, है ना? पहले नंबर पर ऋग्वेद आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा सामवेद, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा यजुर्वेद,
और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद भैया? अथर्ववेद। तो ये जो है वेदों का सीक्वेंस है। आप सभी जो है अपने आसपास जो है ट्रायल ले सकते हो, किसी से भी पूछ लेना कि वेदों का क्रम बताओ, वेदों का सीक्वेंस बताओ, तो उसका सीक्वेंस जो है बताएगा आपका जो भी होगा आसपास वाला, वो बताएगा ऋग्वेद, फिर यजुर बताएगा, फिर साम बताएगा, फिर अथर्व बताएगा। लेकिन ये सीक्वेंस जो है सही नहीं है। जो मैंने लिखाया वही सीक्वेंस सही है, इसी को ध्यान में रख के जाना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला क्वेश्चन बनने की संभावना इसी पर है। सबसे पहला पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना है 4 है। फिर पूछा जाएगा वेदों का क्रम जो है निर्धारित कीजिए, वेदों का क्रम जो है जमाइए, तो आपको बताना है कि जो पहला वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम है सामवेद, तीसरे वेद का नाम है यजुर्वेद और चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। इतनी बात समझ में आई। अब यहां जो है आपको ऐसे लकीर खींचना है। क्या करना है भैया? ऐसे लकीर खींचना है और इन तीनों को इक्के में समेट लेना है और इनको नाम दे देना है वेद त्रयी। क्या नाम दे देना है? वेद त्रयी। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो आपको कहना है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, तो इन्हीं तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो आपको बताना है ऋग्वेद। क्या बताना है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। चलो बताओ जल्दी जल्दी, सबसे प्राचीन वेद कौन है? जल्दी जल्दी से बताओ। जैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यही नहीं, यूबीपी ही नहीं, आप पेट वगैरह की परीक्षा दोगे या एसआई वसाई की दोगे, और भी जहां तमाम जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आप देखोगे तो यह वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको तुरंत टिक करके चले आना है ऋग्वेद को। और भैया वैदिक साहित्य जो है इसकी भाषा कैसी है? वैदिक साहित्य की भाषा कैसी है, इसे मैं थोड़ा यहां लिखने का प्रयास करता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक साहित्य की भाषा कैसी है, वैदिक साहित्य की भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है वैदिक, वैदिक संस्कृत, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक साहित्य की भाषा क्या है, तो आपको तुरंत बताना है वैदिक संस्कृत। देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बहुत सारा अंतर है। जो आज आप संस्कृत को पढ़ रहे हो यह लौकिक संस्कृत है, जो आसानी से समझ में आ जाती है। वैदिक संस्कृत देखोगे तो पगला जाओगे, कहोगे हाय राम ई का आ गया है, जल्दी से समझे में नहीं आता। तो उसी भाषा में लिखा गया है वैदिक संस्कृत में, वैदिक साहित्य लिखा गया है। अब इन वैदिक साहित्य की, इन वेदों की शैली क्या है, तो आपको कहना है काव्यात्मक शैली। कौन सी भैया? काव्यात्मक, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेद जो है किस शैली में रचे गए, तो आपको कहना है काव्यात्मक शैली में रचे गए हैं। काव्यात्मक शैली से आशय है कि पद्य आधारित मंत्रों की रचना, मंत्रों की रचना, यानी कि पद्य पर आधारित मंत्रों की रचना की गई है, इसीलिए कहा गया है इसकी शैली काव्यात्मक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जिस जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं, इसी तरह से आप एक एक चीजों को ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हुए, डायग्राम बनाते हुए एक एक करके जो है लिखते चलिए।
लिखने से क्या होगा कि जब परीक्षा का अंतिम समय आएगा तब आप जो है फर्राटे से अपना नोट्स पलटो और आपके हाथों से लिखा गया नोट्स रहेगा तो आपको और भी आसान भाषा में समझ में आएगा। और मैं लिख भी ऐसे रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप आसानी से उतार भी सको। इतना आप सभी ने समझा, इतना आप सभी ने समझ लिया। आगे बढ़ा जाए, बोलो पार्थ, रथ को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ाते हैं। देखो अब हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ेंगे। ये लिखा गया है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में एक एक करके हम लोग आइए जो है पढ़ लेते हैं। यहां सबसे पहले हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे बच्चा? ऋग्वेद को। किसे पढ़ेंगे? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, पीछे इसकी चर्चा हो गई है। इसमें जो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं भैया? 10 मंडल हैं। और उन 10 मंडलों में 1028 सूक्त है। पहले क्या था कि 1000 जो है 17 सूक्त थे, फिर बाद में जो है 11 बालखिल्य जो है और जोड़ा गया। जब 11 बालखिल्य और जोड़ा गया तो उसकी संख्या हो गई 1028। कितनी हो गई? 1028। तो इसीलिए जो है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, अन्य परीक्षाओं में, कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको जो है तुरंत झट से बता देना है कि भैया 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान यहां देना है। ध्यान जो है यहां पर देना है कि दूसरा और सातवां, ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे प्राचीन है, जबकि 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये बाद में जोड़े गए हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, आपके विकल्प में रहेगा 1। अगर पहला है तो आप सबसे पहले उसे लगाने जाओगे, लेकिन आप जो है क्या हो जाओगे भैया? गलत हो जाओगे। और जब गलत हो जाओगे तो आपका अंक जो है काट लिया जाएगा, और काट लिया जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है मैं यहां पहले से ही आपको आगाह कर दे रहा हूं, आपको सचेत कर दे रहा हूं कि यहां आप ध्यान देना। तो दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन पुराना है, जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां बाद में जोड़ा गया। इतनी बात समझ में आई? बोलो हां या ना। आगे देखोगे तो इसमें भैया आर्यों के भौगोलिक स्थान, उनके धार्मिक सामाजिक परंपराओं की चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो ऋग्वेद में जो है आर्यों के भौगोलिक स्थान, उनके धार्मिक सामाजिक परंपराओं की चर्चा है। मान लो आपसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि किस वेद में आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक स्थान की चर्चा दी गई है, तो आपको तुरंत जाना है ऋग्वेद का गोला भर के चला आना है। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक एक करके हम लोग जो है उसका डिस्कशन करते चलेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही क्लास में कहा था, पढ़ाने के लिए तो कोई भी आएगा जो है पढ़ा के चला जाएगा। कंटेंट की कमी नहीं है, मार्केट में चले जाओ तो किताबों का भंडारा आपको मिल जाएगा। यूट्यूब वाले मार्केट में जाओगे तो एक एक से शिक्षक आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैं एक एक पॉइंट को बताते चल रहा हूं और उसका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा ये बताते चल रहा हूं, तो आप यकीन मानना आपकी तैयारी शानदार तरीके से होगी। और हाँ, इतिहास का पार्ट जो है मैं इसीलिए लेकर आया हूं, या और भी जो पार्ट मैं लूंगा उसे मैं इसलिए पढ़ाऊंगा, इसलिए ले रहा हूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा जो है उसको कोई और नहीं बता पाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए जो है मैं इतिहास वगैरह का या और भी जो पार्ट लूंगा वो जो है मेरे द्वारा ही आएगा। और जो पार्ट जो है और कोई ले रहा है उसमें जो है मुझे विश्वास है कि हाँ कुछ भी कर देंगे तो उतना हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन ये सारे चीजें जो है काफी समझाने वाले हैं। आपको पता ही है, आप जो है कहते भी हैं कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा है, शाम को पढ़ा सुबह सफा है, हिस्ट्री बोरिंग वाली विषय है, उबाऊ वाली विषय है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाने वालों ने
तमाम घटिया किताब लिखने वालों ने जो है इसे बोझा बना दिया है, इसे जो है बोरिंग विषय बना दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास तो बड़ा शानदार प्यारा विषय है, राजनीति तो बड़ा शानदार और प्यारा विषय है। तो आइए बात कर लेते हैं सामवेद पर। सामवेद से ही आपको जो है यहाँ ढोलक वगैरह देखो दिखाया जा रहा है। ढोलक है, सितार है, तबला है, हारमोनियम है और भी तमाम चीजें हैं। तो ये किससे जुड़े हैं? वाद्य यंत्र यानी कि संगीत से जुड़े हैं। तो आपको केवल पिक ही देख के ये समझ जाना चाहिए कि सामवेद में जो है संगीत का वर्णन हमें मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? तो इसमें जो है हमें ये पढ़ना है कि सामवेद जो है संगीत विधा पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सामवेद जो है यह संगीत पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। समझ में आई बात? तो आप जो है इस तरह से भी पिक के माध्यम से भी चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। इतना आपको समझ में आया? आगे बढ़ूं? बढ़ते हैं। अब यहां देखिए यजुर्वेद दिया गया है। क्या दिया गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का आप पिक ही देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि यह किताब किससे संबंधित है। यजुर्वेद का पिक देख लीजिए और इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए कि यह जो है किससे संबंध होगा। तो यहां लिख भी दिया गया है यज्ञ के विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान जो है यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। देखिए मैं इतना थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पूछा ही थोड़ा जाता है। फालतू आपको कूड़ा करकट पढ़ाने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो पूछा जाता है जितना पूछने लायक है केवल उतना ही पढ़ो, उतना ही जानो। क्योंकि आपको यहाँ पीएचडी नहीं करना है, आपको जो है विद्वान वगैरह नहीं बनना है, आपको जो है सारे विषयों का ज्ञाता नहीं बनना है। आपको जो है एक पद चाहिए बस। आपको क्या चाहिए? एक पोस्ट चाहिए बस, एक पद चाहिए बस। उसके लिए जितना जिस तरीके का निर्णय, जिस तरीके का नीति, जिस तरीके का चक्रव्यूह वगैरह रचना हो उसके लिए रचिए। समझ में आई बात? तो ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, पीएचडी भी नहीं करना है, ये बात भी आप ध्यान में रखे रहो। तो इसमें जो है यज्ञ से जुड़ा बहुत सारा कुछ नियम वगैरह हमें देखने को मिल जाएगा। यहां लिख भी दिया गया है कि यज्ञ के विधि विधान पर चर्चा जो है हमें यजुर्वेद में मिलता है, मिलती है। इतना बात आपके भेजा में घुस गया होगा? बुझाइल? हाँ बुझाइल। देखिए अब हम लोग जो है अथर्ववेद को पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद के विषय में हमें क्या जानना है? तो इसमें हमें देखने को मिलेगा धार्मिक आडंबर। क्या मिलेगा? धार्मिक आडंबर। धार्मिक आडंबर से तात्पर्य, मान लो बिल्ली जो है रास्ते से जा रही है और उसने जो है सड़क को पार कर लिया। अब जो है जो धार्मिक आडंबर को मान रहे होंगे, कर्म कांड को मान रहे होंगे, वो तुरंत रुक जाएंगे और कुछ जो है अपने मन में टोना टोटका वगैरह करने लगेंगे कि हे मंत्र अपने मन में जो है पढ़ने लगेंगे कि हे प्रभु मुझे जो है बिल्ली के काटे हुए रास्ते से जो है बचाना, तमाम चीज के जो है करने लगते हैं। तो जो धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास में बिलीव करता होगा वो बिल्ली जब रास्ता काट देगी तो आगे नहीं बढ़ेगा। और गौवा में क्या होता है, कभी कभी और भी चीजों में देखने को मिलता है कि जैसे मान लो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब ये बंदा रुक गया और कौनो दूसरा अगर पार कर लिया सड़क को तो उसके बाद ही जाता है। देखो कितना चालाक है कि बिल्ली रास्ता काट दी है, दूसरा का आदमी चला जाएगा तो जो आपदा विपदा आनी होगी ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहां भी दिमाग लगाता है आदमी। तो धार्मिक आडंबर हो गया, अंधविश्वास हो गया और जादुई टोना, जादुई शक्तियों तथा कुछ औषधियों की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। समझ में आई बात? नहीं आई होगी, एक बार फिर से समझा देता हूं। अथर्ववेद में धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जादुई शक्तियों तथा कुछ औषधियों की जानकारी हमें मिलती है। किससे मिलती है? अथर्ववेद से। यहां से आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस वेद से हमें औषधियों की जानकारी मिलती है। और यहां से भी क्वेश्चन बना दिया गया है कि किस वेद में जादुई टोने का वर्णन है।
टोटमवाद का वर्णन किसमें है ना? यही जादू टोना जो है टोटमवाद। क्या भैया? टोटमवाद। टोटमवाद। इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं कि मान लो ऐसा कोई शब्द आ जाए तब भी जो है आप इसी को ही लगाना। टोटमवाद यानी कि जादुई टोना, जैसे जादू वगैरह आप देखते हो, और कभी कभी क्या होता है टोटका कर देना, है ना? कोनो आदमी वगैरह का शमशान से खोपड़ा वगैरह ला के जो है उससे और भी तमाम चीजें पत नहीं क्या क्या कैसे कैसे होता है। आप सभी ने तमाम फिल्मों वगैरह में देखा होगा, निबुआ ऐसे काट देते हैं, है ना? निबुआ काट देते हैं, फिर भूत को बुलाते हैं, ओझा वगैरह आता है, सोखा वगैरह आता है। तो वो सारी चर्चाएं जो है इसी में आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहां से जो है क्वेश्चन वगैरह आपका बना भी दिया गया है। कहा गया है ना, वैदिक मंत्रों की सरल व्याख्या गद्य शैली में ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। ज्यादा तोप नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो आगे यहां दिया गया है आरण्यक ग्रंथ। कौन सा भैया? आरण्यक ग्रंथ या आरण्यक साहित्य। यहां अरण्य से मतलब है, यहां अरण्य से आशय है जंगल। अरण्य से आशय है जंगल। अब आपके दिमाग में तुरंत जो है खुरापात पनपना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे साहित्य, ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में की गई है, अरण्य में की गई है, उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। समझ में आ गई परिभाषा? एक बार जो लिखा गया है उसको पढ़ दूं, आ जाएगा समझ में, घुस जाएगा भेजे में। बोलो पार्थ, रथ को आगे बढ़ाऊं? बढ़ाया जाए। तो वही कहा गया है और वही यहां लिखा भी गया है कि अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और ऐसे साहित्य जिनकी रचना जंगल में हुई है उन्हें आरण्य ग्रंथ कहते हैं। तो लिखा गया है, पढ़ दे रहा हूं। अरण्य में जिस साहित्य की रचना हुई है उसे अरण्य साहित्य कहते हैं। और आरण्यक साहित्य की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 7। आप कितना बोलोगे? 7। ये लिखा गया है यहां, पढ़ लो। आरण्यक की संख्या 7 है। आरण्यक की संख्या 7 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी इतने से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और गहराई में नहीं जाएगा एग्जामिनर आपका। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसको भी जो है नोट करते चलो। और जिस सीक्वेंस में मैं लिखवा रहा हूं उस सीक्वेंस को क्रम से ध्यान में रखते चलना, और नोट्स तो बिल्कुल बनाते चलना, एक एक बिंदु का बनाते चलना। इतिहास को आपने बहुतों से पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। समझ में आई बात? आगे यहां अगला हेडिंग दिया गया है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यानी कि ये गुरु है और सामने शिष्य बैठा है। गुरु कुछ बोलेगा, शिष्य जो है उसका रिप्लाई करेगा, शिष्य कुछ पूछेगा, गुरु उसका रिप्लाई करेगा, और इसी को जो है कंबाइंड वे में इन्हीं गुरु और शिष्य की चर्चाओं को मिलाकर उपनिषद बना दिया गया है। समझ लीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ बोल रहे हैं। मैं इधर से आपको कुछ समझा रहा हूं, आप उधर से कमेंट कर रहे हैं, और मेरे द्वारा बोले गए सभी बातों को और आपके द्वारा किए गए सारे कमेंट को एक के में मिलाकर एक ठो रचना, एक ठो ग्रंथ बना दिया जाए, एक ठो किताब लिख दिया जाए, तो उसी को कहेंगे उपनिषद। तो समझ में आई बात? तो वही चीज यहां लिखा गया होगा, ये देखिए लिखा गया है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। समझ में आई बात? और देखिए, उपनिषदों की संख्या जो है टोटल 108 है। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, लेकिन 12 उपनिषद केवल प्रामाणिक हैं। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है अन्य परीक्षाओं में अब तक पूछ लिया गया है कि टोटल उपनिषदों की, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 108। और आपसे पूछा जाए कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 12। क्या बताना है? 12। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया।
और आप देखोगे कि उपनिषदों में तार्किक चिंतन पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है। उपनिषदों में तार्किक चिंतन पर ज्यादा जोर दिया गया है और उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है आत्मा। उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है आत्मा और उपनिषदों में हमें जो है तार्किक चिंतन की चर्चा देखने को मिलती है। उपनिषदों में जो है तार्किकता को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे मान लो मैं अभी आपको कुछ बताऊं कि ये पेन जो है उड़ रही है, ये पेन जो है उड़ रही है। अब आप जो है तर्क वितर्क करोगे कि सर ये पेन तो अपने आप तो नहीं उड़ेगी, इसको जो है किसी में बांधकर या किसी और तरीके से उड़ाया जा सकता है। तो तर्क वितर्क जहां हो वही है उपनिषद। तो उपनिषद में हमें जो है तर्क वितर्क देखने को मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लो कि ये मुंडकोपनिषद है और मुंडकोपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद है, इसमें कहा गया है सत्यमेव जयते। तो आपसे मान लो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है या किस उपनिषद में शामिल है या किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको कहना है मुंडकोपनिषद से। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो आपको बताना है कठोपनिषद। समझ में आई बात? इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो ऋषि महाराज जो है तपस्या कर रहे हैं और यहाँ लिखा भी गया है उपनिषद और ये जो है तमाम ग्रंथ वगैरह आप देख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? हाँ या ना, यस या नो? यस। रथ को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल। अब देखो यहां महाकाव्य को हमें पढ़ना है। यहां क्या पढ़ना है? महाकाव्य को पढ़ना है। और यहां हम लोग जो है दो महाकाव्यों को अभी इस समय पढ़ेंगे। कितने महाकाव्य को अभी इस समय पढ़ेंगे? तो दो। एक तो हम लोग पढ़ेंगे रामायण, एक तो हम लोग पढ़ेंगे रामायण और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे महाभारत। एक पढ़ेंगे रामायण और दूसरा पढ़ेंगे महाभारत। रामायण और महाभारत के विषय में आपको कुछ भी बताने के लिए, यानी कि अगर मैं रामायण और महाभारत के विषय में कुछ भी बताऊंगा तो आपको वह जानकारी जो है पता ही होगी। और परीक्षा में रामायण से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यह चीजें जो है हम हमेशा से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो इसलिए इनके विषय में ज्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपको सारी चीजें लगभग लगभग पता ही होंगी। और आप देखोगे कि चाहे रामायण हो गया चाहे महाभारत हो गया, सर्वाधिक कितना भैया? सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामायण में आपको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कहानी दिख जाएगी और यहाँ जो है आपको महाभारत में जैसे कौरव और पांडव के युद्ध वगैरह की जानकारी यहाँ से हमें मिल जाती है। और असल मायने में अगर देखा जाए तो महाकाव्यों से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन हमें जो है महाकाव्यों से मिलता है। सुना होगा ना ये जो सॉन्ग है, क्या नाम है इसका? भारतवर्षे विख्यात अयोध्या धाम है, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। तो गीत के माध्यम से आपने सुना होगा। तो इससे आपने देखा होगा कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन हमें महाकाव्य से मिलता है। समकालीन राजवंशों की सूचना हमें महाकाव्यों में देखने को मिल जाती है। युद्ध और तकनीक के बारे में हमें जानकारी जो है महाकाव्यों से मिल जाती है। सांस्कृतिक विषय वस्तु एवं विरासत की भी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। राम मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है। समझ में आई बात? तो इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा। और यहाँ
से जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता कौन है। तो यहां आपको जो है महर्षि वाल्मीकि लिखना है, यहां आपको महर्षि वाल्मीकि लिखना है। और कुछ बच्चे जो है यहां गलत कर देते हैं, यहां लिख देते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जैसे लिखोगे वैसे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि तुलसीदास ने रामायण की रचना नहीं की, उन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस में रामायण का जिक्र है। तो यहां आप जो है गलत कर देते हो, यहां जो है आप गलत कर देते हो, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और जो महाभारत है, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद व्यास का नाम क्या है, या उपनाम क्या है, या अन्य नाम क्या है, तो आपको बता देना है कृष्ण द्वैपायन। और कभी कभी क्या करता है, आपको दे देता है कि महाभारत की रचना जो है किसने किया, या महाभारत को किसने लिखा, और वहां विकल्प में दे देता है कृष्ण द्वैपायन। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो मैं यहाँ वेद व्यास बता रहा हूं, मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया और वहां विकल्प दे दिया कृष्ण द्वैपायन का, तो आप कहो गुरुजी आप तो जो है वेद व्यास बताए थे, वेद व्यास के ऑप्शन में नहीं था। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान में रखकर चलना है। इतना आपको समझ में आ गया। रथ को आगे बढ़ाऊं पार्थ? बिल्कुल, बढ़ाया जाए। आगे देखिए, यहां पुराणों के विषय में कहा गया है। पुराण साहित्य को आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। आप सभी को कमेंट में जल्दी जल्दी से बताना है कि पुराणों की संख्या जो है कितनी है। मैं यहां जो है देखने नहीं दूंगा आपको। बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 18। कितना बाबू? 18। पुराणों की संख्या 18 है। अब पुराणों के रचयिता कौन है, आपको कमेंट में बताना है। मैं यहां जो है इसे घेर दे रहा हूं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो आपको कहना है लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने जो है पुराणों की रचना की। ये देख सकते हो, ऋषि लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने जो है पुराणों की रचना की। अब आपको बताना है कि पुराणों की विषय वस्तु कैसी है। पुराणों की विषय वस्तु कैसी है? तो पुराणों की विषय वस्तु भैया धार्मिक है। पुराणों की विषय वस्तु धार्मिक है। और पुराणों का महत्व जो है, प्राचीन राजवंशों के क्रियाकलापों पर चर्चा इसका महत्व हो जाएगा। यानी कि पुराणों में हमें प्राचीन राजवंशों के क्रियाकलापों का वर्णन की चर्चा मिलती है। समझ में आई बात? आगे देखोगे तो पुराणों को भैया 4 भागों में बांटा गया है। पुराणों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सर्ग, दूसरा हो जाएगा प्रतिसर्ग, तीसरा हो जाएगा मन, और चौथा हो जाएगा मनवंतर। फिर से एक बार सुन लो, पुराणों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सर्ग, दूसरा हो जाएगा प्रतिसर्ग, तीसरा हो जाएगा मन, और चौथा हो जाएगा मनवंतर। तो इतनी बात आपने समझा। और एक बात यहां और नोट ऐसे करे रहो, है ना, अपने मन में जो है नोट किए रहो कि पुराणों की कमियां क्या है। पुराणों की कमियां क्या है? तो पुराणों की जो कमियां हैं वह इसके शैली पर डिपेंड करता है। पुराणों की शैली जो है, पुराणों को लिखने की शैली जो है, वह भविष्योन्मुखी है। यानी कि पुराणों में कहा गया है कि भविष्य में आगे चलकर ये वाला वंश जो है और ये चीज जो है होगा, कलयुग आएगा, कली का जन्म होगा, तमाम चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो इतिहासकार जो है इसी को इसकी कमी बताते हैं, इसी को इसकी कमी बताते हैं। तो यहां हेडिंग डाल लो पुराणों की कमियां, और इसमें लिख लो भविष्य भविष्य शैली लिख लो, भविष्य शैली।
यानी कि भविष्य शैली में लिखा होना इसकी कमियां हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गवा होगा। आगे यहां पुराण साहित्य फिर से आ गया क्या, ये पुराण हो गया। इसको जो है यहां गलत छप गया है, इसको आपको क्या करना है, कट करना है। यहां पुराण की जगह पे आपको कर देना है, इसको ऐसे काट दो। क्या करो, इसको काट दो। यहां स्मृति लिखो, पुराणों को काटकर यहां लिख दो स्मृति, है ना, गलत छप गया है, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट। तो अब हम लोग जो है स्मृति साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्मृति साहित्य। तो पहला यहां आपको दिख जाएगा मनु स्मृति, दूसरा यहां दिख जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, यहां तीसरा आपको दिख जाएगा पराशर स्मृति, फिर आपको जो है बृहस्पति स्मृति दिख जाएगा, फिर उसके बाद नारद स्मृति दिख जाएगा। अगर यहां किसी ने पूछा कि सर इनके रचयिता कौन है, तो अभी जो है मुक्का फेंक के मारूंगा, मुक्का बना के मारूंगा सबको। जो पूछा कि सर इनके रचयिता कौन है, इनको किसने रचा, तो उसे जो है अभी जो है दंडित किया जाएगा। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ पगलू। यहां देखो मनु, यहां जितना स्मृति लगा है स्मृति को आप अलग कर दो, जितना स्मृति है सबको क्या करो, अलग कर दो। जितना स्मृति है सबको अलग कर लो, अब पता चल जाएगा किसने किसको लिखा। तो मनु स्मृति मनु ने लिखा, याज्ञवल्क स्मृति याज्ञवल्क्य जी ने लिखा, और पराशर को पराशर, बृहस्पति नारद। बस सिंपल है। अब कुछ लोग होंगे एक बताएंगे, फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे मनु इसके रचयिता है, फिर इसके बाद याज्ञवल्क इसके रचयिता है, पराशर इसके रचयिता है। इसको तो लिखाएंगे ही, इतना फैक्ट तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन और दो चार फैक्ट बढ़ा देंगे, यानी कि विद्यार्थियों के सिर पर और बोझा लाद देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी करने का मेरा उद्देश्य तो नहीं है। मैं जितना पढ़ाऊंगा, जितना बताऊंगा, आपको जो है कई बार बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वह चीज बैठ जाए, आपको कभी भी भुलाए ना भूले। और चीजों को हम लोग जो है इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आधे घंटे में जो है अपनी चर्चा को पूरी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और यहां जान लो कि जो ये स्मृति है, जो ये स्मृति साहित्य है, इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर चर्चा किया गया है। जैसे आप मनु स्मृति वगैरह को पढ़ोगे तो उसमें राजा वगैरह को क्या करना चाहिए, कितनी संतान होनी चाहिए, जातियों की उपजातियां क्या होनी चाहिए, बहुत तरह का जो है सामाजिक विधि विधान वगैरह। इसे सीधा सीधा इस तरह से समझो, इसे जो है सीधा सीधा इस तरह से समझो कि इसमें जो है विधि विधान का चर्चा होता है ना, विधि विधान, विधि विधान का कर लो, विधि विधान कर लो। अब कौन सा विधि विधान, कौन सा विधि विधान, तो भैया सामाजिक विधि विधान, धार्मिक विधि विधान, सांस्कृतिक विधि विधान। समझ में आई बात। तो इन चीजों की चर्चा यहाँ मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, स्मृति साहित्य में। इसे काट देना, ये स्मृति साहित्य है, ध्यान दिए रहना, नहीं तो फिर से वही लिख डालो। तो मैंने आश्वासन दिया है कि इसी साहित्य वाले पोर्शन को, इसी स्रोत वाले पोर्शन को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपके इतिहास वाला पार्ट लगभग 70 से 80% समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चाहे आप और डीप में चीजों को पढ़ो या ना पढ़ो, और इन चर्चाओं को देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, कम से कम पढ़ा रहा हूं, और ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और यकीन मानना मेरे दोस्त, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जितनी मेहनत, शिद्दत, लगन से पढ़ा रहा हूं, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर का नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको आश्वासन अभी से दे रहा हूं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने बहुत सारे मंचों पर बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए अलग अलग से चीजों को पढ़ाया है, वहां आप जाइए, देखिए और समझिए, सीखिए, फिर बताइए। तो आइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं।
जैसा कि मैंने बताया, हम लोग बौद्ध धर्म से, बौद्ध साहित्य से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो भैया आइए जो है पढ़ लेते हैं। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी साहित्य हैं उनको हम लोग यहाँ एक एक करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और तो और भैया जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, बौद्ध साहित्य में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिपिटक को। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में सबसे पहले हम लोग त्रिपिटक को पढ़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिपिटक की संख्या 3 है। त्रिपिटक में हम लोग जो है 3 पिटक को पढ़ते हैं। त्रिपिटक में हम लोग 3 पिटक को पढ़ते हैं। पहला आपका आ जाएगा भैया सुत्त पिटक। कौन सा पिटक? सुत्त पिटक। और दूसरा आपका आ जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक। और तीसरा पिटक आपका होगा अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक भैया? अभिधम्म। अभिधम्म पिटक। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले हम लोग त्रिपिटक साहित्य को पढ़ेंगे और त्रिपिटक के अंतर्गत हमें 3 पिटक को पढ़ना होता है। पहला आपका आ जाएगा सुत्त पिटक, दूसरा आपका आ जाएगा विनय पिटक और तीसरा आपका आ जाएगा अभिधम्म पिटक। जिस तरह से, जिस सीक्वेंस में मैं चीजों को लिखवा रहा हूं भैया, उसी सीक्वेंस में आपको जो है चीजों को लिखना होगा। फिर देखो, आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा साहित्य आ जाएगा जातक साहित्य। कौन सा आ जाएगा? जातक साहित्य। जातक साहित्य। और जातक साहित्य के बाद तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अंगुत्तर निकाय को। किसे भैया? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के बाद अगली हमारी साहित्यिक रचना होगी दीपवंश। क्या होगी भैया? दीपवंश। दीपवंश। दीपवंश के बाद भैया महावंश। कौन सा वंश? महावंश। महावंश के बाद दिव्यावदान। कौन सा भैया? दिव्यावदान। और फिर उसके बाद हम लोग जो है एक और रचना पढ़ेंगे, एक और साहित्य को पढ़ेंगे जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या भैया? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोग इतनी चीजों को पढ़ेंगे। पहला त्रिपिटक साहित्य पढ़ेंगे, जातक साहित्य पढ़ेंगे, अंगुत्तर निकाय को पढ़ेंगे, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और मिलिंद पन्हो को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आ गई हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो बौद्ध साहित्य हो गए। ये क्या हो गए? बौद्ध साहित्य। अब इन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आइए जो है मैं एक झलक में आपको बता दे रहा हूं। इनसे मान लो अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, आइए बताता हूं। तो देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? तो भैया आपके विकल्प होंगे, आपके विकल्प होंगे इनमें से कोई 3 ठो यहां दे दिया जाएगा और एक दे दिया जाएगा कहीं और से। जो कहीं और से दिया रहेगा वही जो है आपको नहीं करना है, वही उत्तर आपका सही होगा। और दूसरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का कि इनमें से
कौन सा बौद्ध साहित्य है। जब बौद्ध साहित्य है तो 3 रचनाएं आपको अलग किस्म की दी रहेंगी और एक रचना इन्हीं किसी में से एक यहां पर रहेगा। तो इनमें से जो एक रहेगा उसको आप उस तरह से चूज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछने का पहला फॉर्मेट हो जाएगा, इनमें से कौन बौद्ध साहित्य नहीं है, इनमें से कौन बौद्ध साहित्य है। समझ में आ गई होगी बात। तो पहला क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट यहां से इस प्रकार से होगा। अब जो दूसरा फॉर्मेट होगा क्वेश्चन पूछने का, वो इनके अंदर से होगा कि भैया सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, जातक कथाओं में क्या है, अंगुत्तर निकाय में क्या है, दीपवंश महावंश दिव्यावदान में क्या है और मिलिंद पन्हों में क्या है। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो भैया ये जो सुत्त पिटक है, यहां आपको दिख रहा होगा सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक में भैया बुद्ध के, किसके भैया, भगवान बुद्ध के उपदेश और नीति वचन हैं। मान लो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बताओ भैया सुत्त पिटक में किसके उपदेश हैं, तो आपको बताना है बुद्ध के उपदेश हैं। या आपसे पूछ ले कि बताओ किस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश हैं, तो आपको लगाना है सुत्त पिटक। क्या लगाना है, सुत्त पिटक। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, अभी मैं मिटाऊंगा। इसको आप लिख लीजिए, अभी मैं मिटाऊंगा, है ना। इसको आपने लिख लिया होगा। और फिर आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका है विनय पिटक। क्या है भैया, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ के नियम, क्या है भैया, संघ के नियम। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में जो संघ है, तो संघ के नियमों का वर्णन जो है विनय पिटक में हमें देखने को मिलता है ना। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संघ के नियमों की चर्चा कहां मिलती है, तो आपको बताना है विनय पिटक। या आपसे क्वेश्चन घुमा दिया जाए और पूछा जाए कि विनय पिटक में किस चीज की जानकारी है, विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में किसका उल्लेख है, तो आपको कहना है कि विनय पिटक में भैया संघ के नियम, विनय पिटक में संघ के नियम वर्णित हैं। इतना आपने समझा। फिर आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं, आपका अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में भैया दार्शनिक सिद्धांत हैं। किसके भैया, दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, है ना। समझ में आया। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और नीति वचन है। विनय पिटक में क्या है भैया, जो संघ है, संघ के नियमों की चर्चा इसमें मिलती है। और अभिधम्म पिटक में भैया बौद्ध धर्म से संबंधित जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो यहां मिलते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ भैया बौद्ध धर्म के किस साहित्य में दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा मिलती है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, अभिधम्म पिटक। इसका अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो भैया तो ले सकते हो, है ना। समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको इतना हम लोग मिटा देते हैं। आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो आप सभी क्या करना, वीडियो को फिर से पीछे ले जाना, आपको मिल जाएगा। फिर देखो यहां आता है जातक साहित्य। अब देखो जातक साहित्य में क्या है कि जो भगवान बुद्ध हैं, कौन भैया, बुद्ध, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जो जातक साहित्य है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं सम्मिलित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया किस साहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्मों या पुनर्जन्मों की चर्चा देखने को मिलती है, तो आप सभी को बताना है जातक साहित्य। समझ में आई बात। और ये अंगुत्तर निकाय है।
अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और फिर आता है आपका दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। तो इसमें भैया मौर्य वंश की चर्चा मिलती है, इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इन तीनों में मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है। फिर आपका ये वाला पुस्तक आ जाएगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर, यूनानी राजा मिनांडर के दार्शनिक वार्तालाप इसमें जो है सम्मिलित है। तो जिस फॉर्मेट में मैंने बताया उसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और इन सब चीजों को हल्के में मत लेना, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, यूपीएससी से लेकर इधर एसएससी चपरासी वगैरह लेवल तक के जितने भी पेपर होते हैं, जहां भी इतिहास है और इतिहास में बौद्ध जैन धर्म है, वहां से प्रायः आप देखोगे एक आध दो क्वेश्चन जरूर पड़े रहते हैं, जरूर मिल जाते हैं। तो यहां से भी आपके यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है और किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है यह भी आपका पूछ लिया गया है। और मिलिंद पन्हो जो है काफी बार पूछा जाता रहता है। तो आशा करता हूं आपको बौद्ध धर्म के साहित्य जितने हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे ये सारी चीजें लिखी गई थी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने पीछे पढ़ाया उसी का क्रक्स से यहां लिखा गया है। और फिर आइए जो है जैन साहित्य पर बात कर लेते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य में आप देखोगे एक हो जाएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या है भैया, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है। फिर दूसरा साहित्य है यहाँ परिशिष्ट परवान और भद्रबाहु चरित। इससे भी हमें क्या होता है भैया, मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर एक और ग्रंथ यहाँ मिल जाएगा भगवती सूक्त। और इस भगवती सूक्त में भी भैया क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फिर यहां आ जाएगा आचारांग सूक्त। क्या आ जाएगा, आचारांग सूक्त। इसमें भैया जो जैन धर्म के साधु संत हैं उनके आचार विचार कैसे होने चाहिए आदि का वर्णन है। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भैया किस जैन साहित्य से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप सभी को बताना है भगवती सूक्त। और आपसे पूछ ले कि बताओ भैया किस ग्रंथ में जैन धर्म के साधु संतों के आचार विचार कैसे होने चाहिए का वर्णन मिलता है, तो आप सभी को बताना है आचारांग सूक्त। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस जल्द ही आपकी चर्चा समाप्त होने वाली है। और देखिए लौकिक साहित्य की आइए बात कर लेते हैं। लौकिक साहित्य को ही जो है गैर धार्मिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। चाहे गैर धार्मिक साहित्य कहो चाहे लौकिक साहित्य कहो, दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो आइए इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है अष्टाध्यायी और आपको कमेंट में बताना है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। जल्दी जल्दी से बताओ, मैं देख रहा हूं, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी को बताना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। जितने भी रचनाएं दी गई हैं आप सभी एक बार देख लीजिए और जल्दी जल्दी से बताइए कि इन सभी रचनाओं के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी से बताइए। तो देखो आप सभी बताते रहिए, मैं जो है बता रहा हूं तब तक कुछ। देखो अष्टाध्यायी जो है उसमें क्या है भैया, व्याकरण। व्याकरण यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया भैया, सही करिए इसको। तो पहले व्याकरण, ये जो अष्टाध्यायी है ये भैया व्याकरण पर लिखी गई सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित कौन सी है भैया, सबसे प्राचीन रचना है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
समझ में आई बात। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, आप सभी जल्दी जल्दी से बताइए। क्या अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है? जल्दी जल्दी से बताइए। और फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी रचना आपकी है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आपको पता होगा कि एक विष्णुगुप्त नाम का आदमी होता है जिसका प्रसिद्ध नाम चाणक्य है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, और अर्थशास्त्र भैया किस विषय पर लिखा, तो राजनीति पर लिखा। राजनीति में राजा कैसा होना चाहिए, उसके क्या काम होने चाहिए, तमाम चीजों को इसमें उन्होंने लिखा। तो आपको पता चल गया चाणक्य। चाणक्य कौन है भैया, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है भैया, और आपको पता है ना चाणक्य जो है मौर्य वंश से संबंधित है। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी रचना है, आप सभी को कहना है पतंजलि की। ये जो वर्तमान में घूम रहे हैं ये पतंजलि नहीं, ये दूसरे पतंजलि हैं। तो देखो पतंजलि के महाभाष्य से भैया क्या मिलता है, हमें शुंग वंश का वर्णन मिलता है। अभी आगे मैं बेहतरीन तरीके से शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्य, कलचुरी, वाकाटक, तमाम चीजों को हम पढ़ाएंगे। तो ये देखो महाभाष्य पतंजलि की रचना है, इससे शुंग वंश का वर्णन मिलता है। फिर अगला आपका आता है राज तरंगणी। राज तरंगणी भैया तरंगों में लिखी गई है, और इसके लेखक हैं भैया कौन है, कल्हण। कल्हण इसके लेखक हैं। यहां आप जो है पतंजलि कर लीजिए, कौन भैया, पतंजलि। राज तरंगणी के लेखक कल्हण है, और कल्हण की किताब से हमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगर आपसे कहा जाए कि भैया कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो आप सभी को राज तरंगणी ढूंढना है और उसी को गोलिया के चले आना है। ये हो गया। फिर आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो बंधु हिंदी से होंगे उन्हें परमाण रासो, खुमाण रासो, तमाम रासो साहित्य के बारे में पता होगा। तो भैया यहाँ पृथ्वीराज रासो है, और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई हैं। समझ में आई बात। और इस पुस्तक से हमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, पराक्रम और उनके साम्राज्य, उनके जीवन काल आदि के विषय में जानकारी मिलता है। समझ में आई बात। फिर यहां अगली पुस्तक दिख जाएगी हमें, अगली रचना दिख जाएगी हर्षचरितम। हर्षचरित या हर्षचरितम के लेखक बाणभट्ट जी हैं, और ये बाणभट्ट एक रचना और करते हैं जिसका नाम है कादंबरी। संस्कृत वाले जो होंगे वो काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे कादंबरी के विषय में। तो भैया हर्षचरित या हर्षचरितम के लेखक कौन है, तो आप सभी को कहना है बाणभट्ट जी। और बाणभट्ट की एक रचना और है जिसका नाम है कादंबरी। क्या नाम है, कादंबरी। तो ये हो गया। फिर अगले आ जाते हैं कालिदास जी। और कालिदास जी के विषय में आप सभी को पता होगा कि पहले मूर्ख थे फिर विद्वान बने, तमाम चीजें। इनकी जो है 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। कितनी भैया, 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत पॉपुलर नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विवाह का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। और इनकी दूसरी रचना आप लिख सकते हो विक्रमोर्वशीयम या विक्रमो उर्वशीयम, इस तरह से है। और आप एक रचना और इनकी लिखिए मालविकाग्नि मित्रम। क्या लिखोगे, मालविकाग्नि मित्रम। और इनकी अगली रचना लिखिए कुमार संभवम। कुमार संभवम या कुमार संभव। अगली रचना लिखिए मेघदूत या मेघदूतम। अगली रचना लिखिए ऋतु संहार। अगली रचना लिखिए रघुवंश या रघुवंशम। और एक तरफ से गिनिए 7 रचना हो गई होगी।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा।